गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का रिवीजन करना है क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सवाल को टाइप करके आप लोगों को एग्जाम बेसिस लाया हूँ। अगर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास के, तो ये सारे क्वेश्चंस का जो है जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, और नहीं पता तो ये सारा क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर रिसीव कर लेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे करेंगे हाय, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारी क्वेश्चंस को जो है आप लोग आराम से बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर कोचिंग किए हुए हैं तो आप कॉलेज गए होंगे, पढ़ाई हुआ होगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से बता सकते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मतलब बार बार एग्जाम में रिपीट करता है ना, वो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है, बता सकते हैं? लोहा की, तांबा की, कांसे की या सेल खरी की? तो दोस्तों हड़प्पा की मोहरें जो है वो सेल खरी का बना है। किसका बना है? सेल खरी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रिवाइज करना, सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए। हमको पता है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन पता है, ठीक है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। चलिए दूसरे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2। बनावली किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको आता है। ये चैप्टर 1 का आज है और कल 2 का रहेगा। इसी तरह से ना 15 को चैप्टर है, 15 दिन में खत्म होगा। ठीक है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी? तो दोस्तों लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये बताना है कि वहाँ जो सिंधु घाटी है, वहाँ के लोगों को कौन सा ऐसा धातु था जिसका नॉलेज नहीं था, ज्ञान जिसके बारे में नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा का। लोहा का ज्ञान वहाँ के लोगों को नहीं था। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 है। 5 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये बताना। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग या कांस्य युग या लौह युग? तो बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्षेत्र की रचना कौन सी है? बताइए, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहत्कथा, कथा या मंजरी, डी कथा, शरित सागर? तो जल्दी से बताइए, क्योंकि आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बता पा रहे हैं तो यानी कि आपका एग्जाम जो है, जो तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों का अच्छा नहीं भी है तो आप लोग ये क्वेश्चन रिवीजन क्लास चल रहा है, सारा ऑनलाइन है और हमारा कोचिंग में भी होता है। तो और जो भी है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 50 को ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। 50 में 40 भी करिएगा, 20 नंबर कुछ अपने मन से भी लिख के आइएगा तो फर्स्ट तो जरूर आ जाइएगा। ठीक है, तो क्षेमेंद्र की रचना बृहत तथा मंजरी इज राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य की, मेगास्थनीज की, हर्षवर्धन की या कालिदास की? तो दोस्तों इंडिका जो है, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की। कौन लिखे? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बेस्ट सवाल है। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? बताना है। जो वासुदेव कृष्ण थे, इस चैप्टर रामायण वाला जो चैप्टर महाभारत वाला हमने पढ़ा है उस चैप्टर का है।
तो आप लोग ज़रूर एक बार अगर है आपके पास बुक, तो टाइम नहीं है तो ये सबसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वासुदेव कृष्ण ऑप्शन ए गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि वंश या सातवाहन वंश। तो वृष्ण वासुदेव कृष्ण जो है वो वृष्णि वंश का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर हमारा आ गया 9। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ये बताइए कि 5 को जो पांडव था, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जो 5 पांडवों में सबसे बड़ा बताना है कि कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सी इज राइट आंसर। 3 युधिष्ठिर बड़ा था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संकर्षण किसका दूसरा नाम है? ये भी आप लोग चैप्टर अगर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सब चैप्टर वाइज रिवीजन है, कोनो इधर उधर से नहीं है, सारा चैप्टर वाइज रिवीजन है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर है, ये नंबर पे आप कॉल करिएगा, मिल जाएगा। 76 67 10 62 50 इस टाइप का नंबर है। कॉल करिए या मैसेज कीजिए, ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। संस्कर्षण जो दोस्त नाम है वो बलराम का नाम है। किसका नाम है? बलराम का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 11 है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? पशुपति का जो मूर्ति मिला था, मुहर, मुहर टाइप का मूर्ति था इसका, बेलनाकार। तो उसमें जो मूर्ति थी उसमें इसमें से बताना है कि कौन सा जानवर का नहीं था। ये बताना है। ऑप्शन ए में हाथी है, बी में आपका बाघ है, सी में शेर है और डी में क्या है? भैंस है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 12। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? शतरंज का खेल कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये तो लोथल से हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल करते हैं। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? दयाराम शाह ने कहाँ उत्खनन कराया था? ये तो आपको पता है, हड़प्पा में। हड़प्पा में कराया था। कब कराया था? तो 1921 में, ठीक है। दयाराम शाह ने कहाँ कराया था? हड़प्पा में, 1921 में। सवाल नंबर हम लोग 14 करें। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो ये राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो ये कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कब की गई थी? तो 1922 में। दूसरा, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, खुदाई क्यों कौन कराया था? तो राखाल दास बनर्जी। इनको इंग्लिश थोड़ा सा वर्ड इसमें आर डी बनर्जी भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखे हुआ मिलेगा आपको। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी जहाँ मरा हुआ शरीर ज़्यादा दफनाया गया हो, उस टीले के नाम से इसको भी जाना जाता है। चाहे तो इसको सिंध के बाग के नाम से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को कितने नाम से जानते हैं? एक सिंध के बाग, एक मृतकों का टीला, ठीक है। ये हो गया आपका राखाल दास बनर्जी। सवाल नंबर हम लोग 15 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। 15 है या 14 टाइप हो गया है। हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगन, रंगपुर, लोथल या रोपर। तो दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला था। तो बताइएगा आज का सवाल अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यारे प्यारे हाथों से अपना दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि इस कम समय में इसको पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन है, पूरा को आप रिवाइज कर सकते हैं। और इससे अगर आप डेली मेरे चीज़ को देखेंगे, डेली क्लास को देखेंगे आज के बाद, तो आपका ज़रूर 70 से 72% सही होने का चांसेस है। और जो पूरा बुक पढ़ा है उसका तो पूरा ही सही होगा। तो चलिए हम आज क्लास को एंड करते हैं यहीं तक। कल मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, हिस्ट्री चैप्टर 2 के साथ, ठीक है।